और खाड़ी में बरसती अमेरिकी मिसाइलों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईरान की एक बेहद भावुक और अभूतपूर्व तस्वीर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का आज उनके जन्मस्थल या फिर उनके आप कह सकते पैतृक शरीर या फिर उनके जो उनका परिवार जो आप कह सकते उनका शहर माना जाता है, वो उनके वहां पे पार्थिव शरीर उनका वहां पर ले जाया जा रहा है। इमाम रजा मजार में सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है, जो संस्कार की तरीके हैं, वो शुरू हो रहे हैं। अमेरिकी हमलों के सबसे बड़े साए में भारी सुरक्षा के बीच इस अंतिम विदाई में करीब 1.5 करोड़ लोग का सैलाब उमड़ रहा है और जंग के मुहाने पर खड़ा ईरान इस गमगीन माहौल के बीच दुनिया को अपनी एकजुटता और ताकत भी दिखा रहा है। देखिए मशहद से आई यह बेहद भावुक कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। ईरान का पवित्र शहर मशहद मायूस है। यहीं अयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। यही वो शहर है जहां खामनेई का जन्म हुआ था, जिस मिट्टी में वो पले बढ़े थे। आज उसी शहर में अयतुल्ला को मिट्टी दी जा रही है। मशहद, जहां इमाम रजा का मजार है, उसी जगह खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इमाम रजा का मजार शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमाम रहे हैं। उनमें से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमामों को या तो सऊदी अरब या फिर इराक के नजफ, करबला और समर्रा में दफनाया गया। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उन्हें जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों लाख शिया श्रद्धालु जियारत के लिए पहुँचते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा है। मशहद को शहादत का शहर भी कहा जाता है। इसी दरगाह में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यही मशहद अयतुल्ला अली खामनेई का जन्म स्थान भी है। खामनेई का पार्थिव शरीर कल इराक में था। आज वहां से ईरान लाए जाने के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इससे पहले छठे दिन इराक के नजफ और करबला में खामनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई। नजफ में इमाम अली दरगाह पर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। फिर तमाम रस्मों के बाद वहां से खामनेई के पार्थिव शरीर को करबला ले जाया गया। करबला में इमाम हुसैन दरगाह और अल अब्बास दरगाह पर खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहरों में लाखों लोग जुटे। हर कोई अपने धर्म गुरु के लिए गम में डूबा था। इराक से पहले ईरान के शहर कोम और तेहरान में बड़े आयोजन हुए। वहां मानो पूरा ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। 3 जुलाई को ही तेहरान में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 करोड़ लोगों ने खामनेई को आखिरी विदाई दी थी। मशहद के गवर्नर ने जानकारी दी है कि अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं।
ताजा अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की सरकार ने मशहद में आयोजित कार्यक्रम के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए हैं। ऐसे में ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है। आज की ब्यूरो। 28 फरवरी को अमेरिका के हमलों में अयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। हमले के वक्त खामनेई सुरक्षा चिंताओं पर अपने रक्षा अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे। अमेरिका इजराइल के हमले को लेकर रणनीति बना रहे थे, तभी अमेरिकी हमलों में उनकी जान चली गई। अब उस इमारत की तस्वीर आई है जिसमें खामनेई की जान गई थी। इन सब के बीच उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में अपने अंतिम पड़ाव पर है और सस्पेंस मुस्तफा खामनेई पर भी है। वो तारीख थी 28 फरवरी 2026 और शहर था तेहरान। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू हो चुके थे। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई अपने आधिकारिक निवास में बैठे थे। साथ में शीर्ष सैन्य कमांडर थे, परिवार के सदस्य भी थे। तभी अमेरिकी मिसाइल ने इमारत को सीधे हिट किया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया जान चुकी है। उस घटना को आज 132 दिन हो चुके हैं। तब से अब तक खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान ने सहेज कर रखा था। अब जाकर 132 दिन बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है। जिस वक्त मशहर में सुपुर्द खाक की तैयारी है, उसी वक्त खामनेई के उस आधिकारिक निवास की तस्वीरें सामने आई जो अमेरिकी हमले में तबाह हो गया था। तबाह इमारत की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया। इसी इमारत में अयतुल्ला अली खामनेई की जान चली गई थी। अमेरिकी हमले में खामनेई के साथ साथ कई परिजनों और रक्षा अधिकारियों की भी जान चली गई थी। पूरी की पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। यहां का मंजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामनेई को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कितना घातक प्लान तैयार किया था। तेहरान में इसी इमारत तक आज तक की टीम पहुंची। आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे। उनका ऑफिस भी वही था और अभी यहाँ पर लोग उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमज़दा हैं। अयतुल्ला खामनेई के उस तबाह आवास के बाहर अब ईरान के लोग आकर आंसू बहा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उनसे उनका नेता छीन लिया गया और अब आज उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा है। पूरा ईरान शोक में डूबा है। खबरों के मुताबिक आज मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार में खामनेई के परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस अंतिम विदाई में शामिल नहीं होंगे। उनके दूसरे बेटे और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आएंगे। हालांकि वह पूरे आयोजन पर खुद निगरानी रख रहे हैं और लिखित निर्देशों के जरिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। 5 जुलाई को तेहरान में भी जब खामनेई का अंतिम दर्शन चल रहा था, तब मुज्तबा नहीं पहुंचे थे। उनके अन्य भाइयों ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी थी।
साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान, स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अरागची ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन मोस्तफा इस आयोजन से दूर ही थे। अमेरिका और इजराइल से जारी टकराव और सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मोस्तफा पर खतरा बरकरार है और सुपुर्द